ट्राइंग टू सी समथिंग गुड इन एवरीथिंग। ये एक बुद्धा का कोट है। हम काफ़ी दिनों से बुद्धा के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो मुझे लगा आप लोगों से एक कोट डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि ये कोट मैंने पढ़ा था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। तो यहाँ पे बुद्धा ने ये कहने का ट्राई किया है कि हम हर चीज़ सिचुएशन में अपने आप को इस तरह से ढालें कि हमें हर सिचुएशन में एक पॉजिटिव वाइब नज़र आए। ठीक है, अगर हम देखो जो सिचुएशन है अभी के टाइम की, कोविड-19 की, इस टाइम पे हर जगह लोग काफ़ी परेशान है। ठीक है, हर जगह एक हैविक सिचुएशन है, कोई भी शांत नहीं बैठ पा रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा चल क्या रहा है, क्योंकि कभी हमने इमेजिन नहीं किया था हम इस तरह से घर में बंद हो जाएंगे। राइट, कभी भी आपने कभी नहीं सोचा होगा एंटायर योर लाइफ कि हम इस तरह से भी कोई सिचुएशन आएगा कि हम घर में इस तरह से हमें कैद होना पड़ेगा, लेकिन सिचुएशन ऐसा है, आपको रहना तो पड़ेगा। तो इस सिचुएशन में भी आप कुछ ऐसा पॉजिटिव सोचो जिससे आपको पॉजिटिव वाइब नजर आए। लाइक कोई प्रोफेशनल है, उसको अपने स्किल्स को अपडेट करने का मन था, वो अपडेट नहीं कर पा रहा था, तो अभी ऐसा टाइम है, आपको इतना सारा टाइम मिला है, आप घर पे हो 24 आवर्स, तो आप स्किल्स को अपडेट कर सकते हो। कितने सारे लेक्चर्स अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है, तो ऑनलाइन लेक्चर्स देख करके आप कुछ अपडेट करोगे। उससे आप जब लॉकडाउन का पीरियड जब खत्म होगा ना, तो आपको ऐसा लगेगा आपने कुछ सीखा है, आपने टाइम को वेस्ट नहीं किया। तो आप टाइम को वेस्ट मत करो, कुछ भी ऐसा करो जो आपको पसंद हो करना। लाइक किसी को डांस करना पसंद है तो आप डांस करो, गाना गाना पसंद है गाना गाओ, नॉवेल्स पढ़ना पसंद है, कुकिंग में कुछ ट्राई करना है, कुछ व्हीकल चलाना सीखना है, आपको कुछ भी जो करने का मन है वो आप इस पीरियड में कर सकते हो। ठीक है, जो तो आपको एक पॉजिटिविटी आएगी कि हाँ आपने कुछ सीखा है। तो इस टाइम को वेस्ट मत करो और ज़्यादा नेगेटिव मत हो, क्योंकि देखो सिचुएशन ऐसी है कि आपके हाथ में नहीं है, आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते इस चीज़ को। तो क्यों ना हम इस तरह से अपने चीज़ों को, अपने टाइम को यूटिलाइज करें कि हमें यहाँ पे एक पॉजिटिविटी नज़र आए इस चीज़ में भी। ठीक है, तो बताना आप लोगों को कैसा लगा ये कोट, एंड चलते हैं अब लेक्चर की ओर। सो गाइज, वेलकम टू माय चैनल, आई एम शालिनी। हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़, नए एक चैप्टर एनसीईआरटी का क्लास 1 to 6 हमने डिस्कस कर लिया था। चैप्टर 7 हम डिस्कस कर रहे थे न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़। इसमें हमने देखा था कि ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से नया एक आइडियाज़, नए चीज़ें लोगों के दिमाग में उभर के आया, और क्यों लोगों ने इसे एक्सेप्ट किया, इस चीज़ को हमने इस बारे में डिस्कस किया था। हमने बुद्धा की पूरी स्टोरी स्क्रैच से लेकर डिस्कस किया था कि बुद्धा किस तरह से फैला, कैसे एक आम इंसान गौतम बुद्धा के नाम से जाने लगे, कैसे वो इतने महान बन गए, क्या इसके पीछे की क्या स्टोरी थी, कहाँ तक स्प्रेड हुआ बुद्धिज़्म, क्यों डिक्लाइन हुआ बुद्धिज़्म, इन सारी बातों का डिस्कशन हमने किया था अपने लास्ट लेक्चर्स में। आई होप गाइस आप लोगों ने वो लेक्चर देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो कमेंट सेक्शन में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख लेना जाके, क्योंकि अगर आप वो लेक्चर देख लोगे तो आप चीज़ों में लिंक बिठा पाओगे। ठीक है, लिंक करना काफ़ी ज़रूरी है, इससे चीज़ें कोरिलेट होगी और आपको चीज़ें याद रहेगी। ऐसे आपको चीज़ें उतनी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं होगी अगर आप डायरेक्टली ये लेक्चर देखोगे। तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि आज हम क्या देखने वाले हैं। आज हम उपनिषद देखेंगे, ठीक है, संघ देखेंगे और मॉनेस्ट्री देखेंगे, और अपने कमिंग लेक्चर में जैनिज्म को देखेंगे और द सिस्टम ऑफ आश्रम देखेंगे। ओके गाइस, बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा था कि मैम आप काफ़ी फास्ट बोलते हो, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करो। मैं कोशिश कर रही हूँ स्लो बोलने का, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते पता नहीं चलता है कि कब फास्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप सेटिंग में जाके अपना ये स्लो भी कर सकते हो साउंड को, तो आप स्पीड को स्लो करके आप सुन सकते हो, तो स्पीड को स्लो करके आप सुन लो अगर आपको ज़्यादा फास्ट लग रहा है तो। ऐसे हम ट्राइंग कि मैं थोड़ा स्लो बोल सकूं। ठीक है, तो चलते हैं लेक्चर की ओर। तो संघ के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, संघ क्या होता है। देखो, जब महावीर और बुद्ध की बात करो, दोनों महावीर और बुद्ध दोनों का ऐसा मानना था कि जो भी बंदा घर छोड़ देगा, ठीक है, जो भी इंसान घर छोड़ेगा उसको ही ट्रू नॉलेज मिलेगा, उसको ही ज्ञान की प्राप्ति होगी। ठीक है, उनका इन दोनों का ही ऐसा कहना था। तो अब देखो, कोई बंदा अगर घर छोड़ के आएगा तो उसको कहीं रहने के लिए जगह चाहिए होगा। अब रहने के लिए जब उनकी जो रहने का जो इंतज़ाम किया जाता था वो संघ कहलाता था। ठीक है, संघ में उनके रहने का इंतज़ाम किया जाता था, और जो भी इस संघ को ज्वाइन करता था उसको सिंपल लाइफ जीना पड़ता था। सिंपल लाइफ से यहाँ क्या कहना है, आप ज़्यादा दिखावा नहीं कर सकते, दिखावा नहीं ही करना है आपको यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि आप पहले के टाइम में जाओ तो जिसके पास ज़्यादा वेल्थ होता था, अभी के टाइम में भी जिसके पास ज़्यादा वेल्थ होता है वो दिखावा करते हैं। ठीक है, या उनकी मतलब आप बड़े बड़े घर में रहना, ठीक है, और ऐशो आराम से रहना, तो इन सारी चीज़ों को वो
चाहते थे कि ऐसा कोई ना करे, ठीक है, जो भी संघ को ज्वाइन करे वो एक सिंपल लाइफ लीड करे। जैसे कि आप हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था, बहुत सारे ऐसे राजा थे जो अपने वेल्थ को दिखाने के लिए बड़े बड़े महलों में रहा करते थे, ठीक है। तो ऐसे महल में उनको रहना अलाउड नहीं था, फिर उनको एक संघ को ज्वाइन करना था, संघ में ही रहना था और एक सादा जीवन जीना था उनको, ठीक है। इन शॉर्ट में आप समझ सकते हो। और उनका जो मेन काम था वो मेडिटेशन था, ठीक है। मेडिटेशन करना, वो ज़्यादा टाइम अपना उसी में बिताते थे। मेडिटेशन से क्या होता है ना, आप काम रहते हो, काम और कूल रहते हो। कभी आप भी ट्राई करना मेडिटेशन करके। आप जब कॉन्टिन्यूस मेडिटेशन करोगे तो आपको एक काम महसूस होगा अपने माइंड में, आप शांत रहोगे, ठीक, क्योंकि मेडिटेशन एक दिन का काम नहीं है, ठीक है। जब आप रोज मेडिटेशन करोगे तो कुछ टाइम पीरियड बाद आपको एहसास होगा कि मेडिटेशन से आपको क्या फायदा हुआ है, ठीक है। आप मेडिटेशन कर सकते हो और करना भी चाहिए हर किसी को। मेडिटेशन से काफ़ी माइंड काफ़ी कूल और काम होता है। तो वो लोग भी अपना ज़्यादा टाइम ध्यान में बिताते थे, ठीक है। और एक फिक्स्ड आवर्स था। अब फिक्स्ड आवर मतलब एक निश्चित टाइम पीरियड था जिसमें वो क्या करते थे, सिटीज़ में जाते थे, विलेज में जाते थे, गांव और आपका शहर में जाया करते थे और बेग फॉर फूड के लिए भीख मांगते थे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या था, आपको पैसा रखना अलाउड नहीं था, पैसा नहीं रख सकते थे, आप सिंपल लाइफ जीना था। और आपको जो खाना जो था वो मांग के खाना था। कि बुद्धा ऐसा मानते थे कि ये आपको ग्राउंड रियलिटी से जोड़ के रखता है, ठीक है। आप में घमंड नहीं आएगा, आप हमेशा लोगों के बारे में सोचोगे, ठीक है, एक रियलिटी से जुड़े रहोगे। तो वो लोग मांग के खाना खाया करते थे। और ये लोग जो थे जो मांग के खाना खाते थे, इनको भिक्खूस और भिक्खुनीज बोला जाता था। भिक्खू जो बोलते थे वो बोलते थे, जो मेन होते थे इनको भिक्खूस बोला जाता था मेल मेंबर्स को, और भिक्खुनीज फीमेल को बोला जाता था, जो कि ये आप बोल सकते हो विमेन होती थी, ठीक है। प्राकृत वर्ड फॉर रिनाउंसर वो आदमी होता है जिसने सब कुछ त्याग दिया हो, एबंडन कर दिया हो हर कुछ। तो जो ऐसा लोग जो सब कुछ एबंडन कर देते थे, प्राकृत में उसको बेगर कहा जाता था, ठीक है। और इनका जो मेन काम क्या था, जो संघ में जो लोग ज्वाइन करते थे, इनका मेन काम था लोगों को शिक्षा देना, ठीक है। जो नॉलेज इनके पास है वो लोगों तक पहुंचाना, लोगों को शेयर करना अपने नॉलेज को, लोगों की मदद करना। अगर कहीं पर भी कोई क्वेरल हो रहा है, क्वेरल मतलब हो गया कहीं पर भी कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो उस केस में उसको सेटल करना, ठीक है। मीटिंग ऑर्गेनाइज करके उसको सेटल करते थे ये लोग। और इसमें से कई सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी टीचिंग को, बुद्धा की टीचिंग को लिखा है, ठीक है। और काफ़ी सारे ब्यूटीफुल पोएम्स भी लिखे गए हैं लोगों के द्वारा। तो ये सब भी एक सोर्स है जिससे हमें बुद्धा की टीचिंग के बारे में पता चलता है, ठीक है। और इन लोगों ने ये भी बताया है कि संघ में किस तरह से रहा जाता है। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि संघ को भी ये रेगुलेट करने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते थे, और वो जो रूल्स रेगुलेशन था वो विनय पिटक में लिखा गया है सारा, ठीक है। इन सब के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। और ये जो विनय पिटक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखो, कई बार वनडे एग्जाम में पूछ लेता है ऐसे कौन से चीज़ें हैं, जो ऐसा कौन सा बुक है जिसमें सारे चीज़ें लिखी हुई है, रूल्स एंड रेगुलेशन लिखा हुआ है संघ को आपको रेगुलेट करने के लिए। तो वो चीज़ें भी तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप वो प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हो, आपको कमेंट सेक्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। फिर हम मॉनेस्ट्री की बात करें तो मॉनेस्ट्री जो है वो ऐसा जगह है जब प्लेस ऑफ वर्शिप है, जहाँ लोग क्या करते थे, पूजा किया करते थे, ठीक है। और मॉन्क्स जो थे, जो साधु थे, वो थ्रू आउट द ईयर, वो सारे पूरे साल क्या करते थे, ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह। अब वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों ट्रैवल करते थे, क्योंकि उनको क्या था, उनको लोगों को नॉलेज देना था, लोगों को शिक्षा देना था। तो वो क्या करते थे, एक जगह आज यहाँ पे नॉलेज दिया, आज यहाँ पे शिक्षा दिया, फिर वो दूसरी जगह ट्रैवल करके जगह जगह घूम घूम के लोगों को शिक्षा दीक्षा दिया करते थे, ठीक है। लेकिन वो सिर्फ रेनी सीजन था, जब बारिश का मौसम होता था तो वो एक जगह पे स्टे कर जाते थे, ठीक है, क्योंकि देखो बारिश में ट्रैवल करना मुश्किल होता है, ठीक है। तो सपोर्टर्स जो जितने भी थे उनके लिए टेम्परेरी शेल्टर बनाते थे, कुछ समय के लिए रहने की व्यवस्था करते थे, आप ऐसा कह सकते हो। व्यवस्था करते कहाँ थे, तो गार्डन में करते थे, ठीक है, जैसे पार्क हो गया, ये नेचुरल केव्स में करते थे, हिली एरियाज में नेचुरल केव्स में किया करते थे, ठीक है। और फिर कुछ टाइम पीरियड बाद लोगों को क्या हुआ, परमानेंट शेल्टर्स का नीड हुआ। उनको लगा कि उनका परमानेंट सेटलमेंट भी होना चाहिए, परमानेंट शेल्टर्स, परमानेंट जहाँ वो रह सके ऐसी जगह भी होनी चाहिए। तो उन्होंने मॉनेस्ट्री का बिल्ड किया और जिसको बाद में विहार बोला गया, ठीक है। विहार कहाँ पे कैसे बनाए जाते थे, तो पहले स्टार्टिंग में विहार क्या था, वुड से बनाया जाता था, लकड़ियों से बनाया जाता था। फिर उनको ब्रिक्स से बनाए जाने लगा, ईटा पत्थर से बनाए जाने लगा, ठीक है। और जो केव्स थे, वेस्टर्न इंडिया में हमें काफ़ी सारे केव्स नज़र आते हैं जो विहार के तौर पे यूज़ किए जाते थे। जो कुछ केव्स थे जो नेचुरली बने हुए थे, और कुछ केव्स जो थे वो आपको
पहाड़ को काट के भी बनाया जाता था। आप देख सकते हो यहाँ पे कि इस तरह से कुछ केव्स हुआ करते थे जहाँ पे इन लोगों के रहने का इंतजाम होता था। लैंड जो डोनेट किया जाता था वो रिच मर्चेंट, ठीक है, जो आपका कह सकते हो कि जो व्यापारी थे, जो अमीर व्यापारी थे, उनके द्वारा लैंड को डोनेट किया जाता था। लैंड ओनर के द्वारा भी लैंड को डोनेट किया जाता था। और आपने देखा है कि बुद्धा को क्या पैट्रोनेज मिला हुआ था किंगडम से, किंग्स से, ठीक है। तो ये लोग जो किंग थे ये भी लैंड को डोनेट करते थे, ठीक है, तो इनके द्वारा भी डोनेशन किया जाता था। और जो लोकल लोग थे, जो आसपास में रहने वाले लोग थे, वो गिफ्ट करते थे इनको फूड, ठीक है, खाना, क्लोथिंग और मेडिसिन इनको गिफ्ट में दिया जाता था। और रिटर्न में ये लोग इनको क्या देते थे, उनको पढ़ाते थे, शिक्षा देते थे वो रिटर्न में, ठीक है। तो अब बात आती है उपनिषद की। उपनिषद किसे कहते हैं? देखो, उपनिषद का डेवलपमेंट हुआ वो बुद्धा के टाइम में हुआ और उससे कुछ थोड़ा टाइम उससे पहले हुआ होगा, ठीक है। उपनिषद को ना वेदांत भी बोला जाता है, ठीक है, और टोटल 108 उपनिषद हैं। देखो, जब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में, जब हम वेदास के बारे में डिस्कस कर रहे थे, वेद के बारे में, तो वेद जो है वो 4 तरह के वेद थे, ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इन सबको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो जो इनका जो लास्ट वाला पार्ट है उसको उपनिषद बोला जाता है, ठीक है। और उपनिषद टोटल कितने हैं? टोटल 108 उपनिषद हैं। और आपके बृहद अरण्यक जो उपनिषद है वो सबसे ओल्डेस्ट उपनिषद है। अब उपनिषद का मतलब क्या होता है? उपनिषद का मतलब होता है सिट नियर द गुरु, गुरु के पास में बैठना, ठीक है, गुरु के पास में बैठना और उनसे इंस्ट्रक्शन लेना। आप देख सकते हो ऐसा कुछ होगा, ठीक है, गुरु ऊपर बैठते हैं, शिष्य नीचे बैठते हैं और इनके बीच में कॉन्वर्सेशन होता है। ये इनको कुछ ज्ञान की बातें बताते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि क्या होता था पहले के टाइम में, गुरु जो होते थे वो ओरली लोगों को पढ़ाया करते थे, अपने शिष्य को, स्टूडेंट्स को ओरली पढ़ाते थे। जैसे आज के टाइम में क्या है, आज के टाइम में हमारे बुक्स हैं, ठीक है, किताबें हैं, किताबें हम पढ़ रहे हैं, किताबों को पढ़ के टेक्स्ट हैं हमारे पास, काफ़ी सारे रिटर्न टेक्स्ट हैं, हम फोटो स्टेट भी करा लेते हैं। अभी आपके पास ओरल लेक्चर मिल रहा है, आप इसको देख के पढ़ लेते हो। लेकिन पहले के टाइम में ये सुविधा नहीं थी। पहले लोग क्या करते थे, जितने भी गुरु होते थे वो शिष्य को अपने से पढ़ाते थे, स्टूडेंट्स को अपने से पढ़ाते थे और ओरली पढ़ाते पढ़ाते इनको याद हो जाया करता था, कुछ भी रिटर्न टेक्स्ट नहीं हुआ करता था। ओके, तो ये उपनिषद जो है उसमें जो है कन्वर्सेशन दिखाया गया है टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में। और जो ये आइडिया को प्रेजेंट किया गया है वो सिंपल डायलॉग के रूप में किया गया है, ठीक है। कुछ डायलॉग्स हैं जो गुरु बोल रहे हैं शिष्य को, इस तरह से दिखाया गया है। और जो उसी टाइम पे क्या बहुत सारे थिंकर्स आए और उन लोग चाहते थे कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस का आंसर ढूंढना, जैसे कि डेथ के बाद लाइफ का क्या होता है, ठीक है, सेक्रीफाइसेस क्यों परफॉर्म किए जाते हैं। उन्होंने फिर ऐसा निष्कर्ष निकाला, ऐसा कंक्लूजन निकाला कि कुछ तो ऐसा है यूनिवर्स में जो परमानेंट है, जो हमेशा रहता है, कभी भी खत्म नहीं होता है, ठीक है। तो उन्होंने उसको नाम दिया आत्मा और द इंडिविजुअल सोल एंड ब्राह्मण और द यूनिवर्सल सोल। यूनिवर्सल सोल मतलब कि जो सब जगह प्रेजेंट है, ठीक है, ओमनीसिएंट है, कि हर जगह प्रेजेंट है, उसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ओके, तो इनका ऐसा मानना था कि आत्मा और जो ब्राह्मण है ये दोनों एक ही शब्द है, दे वर वन। और जो ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो रिकॉर्ड किए गए उपनिषद में और लेटर ऑन वो लेटर वैदिक टेक्स्ट का पार्ट बने, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था कि वैदिक एज को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक आपका वैदिक एज है, दूसरा आपका लेटर वैदिक एज है, ठीक है, जिसके बाद आया था वैदिक एज के बाद लेटर वैदिक एज, ठीक है। और जो मैक्सिमम जो उपनिषदिक हैं, जो थिंकर्स हैं, वो जो है ना वो मेन है, ठीक है, ब्राह्मण्स हैं वो राजा हैं, ठीक है। ये दोनों ही ज़्यादा से ज़्यादा हमें थिंकर मिले हैं। ओकेजनली हमें वुमेन भी थिंकर देखने को मिलती है। जैसे गार्गी के बारे में अगर बात करो तो वो अपने लर्निंग और डिबेट की वजह से काफ़ी ज़्यादा फेमस थी। वो रॉयल कोर्ट जो होते थे, राज दरबार में जो कोर्ट्स ऑर्गेनाइज किया जाता था जिसमें कि डिबेट होता था, उसमें भी पार्टिसिपेट किया करती थी, ऐसा हमें एविडेंसेस मिला है। और जो पुअर पीपल हैं, जो गरीब लोग हैं, वो काफ़ी कम डिस्कशन में हिस्सा लेते थे, ठीक है, क्योंकि जैसा हमने पढ़ा था अपने वैदिक टाइम में भी कि ब्राह्मण ने क्या किया था, वो पूरे सोसाइटी को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्रास और वैश्य। वैश्य जो था वो सबसे, ये शूद्रास जो थे वो सबसे लास्ट में आते थे, ठीक है। इसमें ऐसे पुअर लोग होते थे, इनका जो मेन जो काम होता था वो तीनों ये जो ग्रुप्स हैं उनको ही सिर्फ और सिर्फ क्या करना, शिक्षा दीक्षा देना, ठीक है। तो ये जो पुअर्स लोग थे तो वो डिस्कशन में कम हिस्सा लेते थे, ठीक है। और एक हमें एक्सेप्शन देखने को मिलता है सत्यकामा जबाला का, ठीक है। इनका जो नाम है इनकी माँ के नाम पे रखा गया, जो एक स्लेव थी, जबेली नाम है, ठीक है।
इनका डिज़ायर था, जो सत्यकामा थे, ये चाहते थे कि रियलिटी को जाने, ठीक है, रियलिटी के बारे में समझे। लेकिन पहले के टाइम में जैसा हमने बात किया था, जो गरीब लोग होते थे, जो सबसे लोअर कास्ट के लोग होते थे, उनको क्या करते थे, ब्राह्मण एक्सेप्ट नहीं करते थे, ठीक है, एज ए स्टूडेंट। तो जब तक आपको टीचर नहीं मिलेगा, ठीक है, तो आप एक चीज़ों का ज्ञान कैसे प्राप्त कर पाओगे? आपको कुछ तो चाहिए, ठीक है, जानने के लिए, सीखने के लिए कुछ तो हो जो आपको मार्गदर्शन दे सके, गाइडलाइन दे सके। तो उस समय टीचर्स नहीं मिला करते थे। लेकिन इसकी आप ऐसा कह सकते हो, इसका भाग्य अच्छा होगा या इसका गुड लक होगा, आप ऐसा भी कह सकते हो। तो इसको क्या करते हैं, इसको ब्राह्मण टीचर ने एक्सेप्ट किया था, जिनका नाम था गौतम, ठीक है। ये गौतम बुद्ध की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे दूसरे टीचर हैं गौतम, जो ब्राह्मण थे, और इनको एज ए स्टूडेंट्स इनके द्वारा एक्सेप्ट किया गया था, इनको नॉलेज दिया गया था। और इसके बाद क्या होता है कि ये बेस्ट थिंकर कहलाते हैं, ठीक है, उस टाइम के। और फिर जो मेन जो आइडियाज़ हैं जो उपनिषद के, लास्ट बाद में और भी डेवलप्ड हुए, और उनको डेवलप किया गया किसके द्वारा, शंकराचार्य के द्वारा डेवलप किया गया। ओके, अब हम सिक्स्थ स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी देख लेते हैं। ये जो सिक्स्थ स्कूल है इंडियन फिलॉसफी का, ये बेसिकली इसलिए बनाया गया था, और क्योंकि इससे हमें ट्रुथ को एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है, इसके द्वारा। इसमें ऐसी फिलॉसफी लिखी गई है जिससे ट्रुथ को एक्सप्लोर किया जा सकता है। और ये 6 ऐसे सिस्टम है फिलॉसफी के, और वो है आपके वैशेषिका, जो कनाडा के द्वारा लिखा गया है, न्याय जो गौतम के द्वारा लिखा गया है, सामख्य जो कपिला के द्वारा लिखा गया है, योग जो आपको पतंजलि के द्वारा लिखा गया है, पूर्व मीमांसा जो जैमिनी के द्वारा लिखा गया है, वेदांता, उत्तर मीमांसा ये व्यास के द्वारा लिखा गया है। तो ये जो है, ये जो 6 स्कूल है, ये आज भी स्कॉलर्स को गाइड करते हैं अगर वो कोई सिचुएशन में फंसते हैं तो, ठीक है। जैसे कि आप आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब किसी सिचुएशन में फंसते हैं, किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं, तो महाभारत को सुनना पसंद करते हैं, ठीक है, महाभारत को पढ़ना पसंद करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि इसमें सारे चीज़ों का, जितने भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन है। देखो, डायरेक्टली तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इनडायरेक्टली आप इसको पढ़ के इसमें से सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो, ऐसा लोगों का मानना है। काफ़ी सारे लोग महाभारत पढ़ते हैं, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, तो उनको ऐसा लगता है कि इसमें सारे जितने भी प्रॉब्लम्स है सबका सोल्यूशन है, ठीक है। तो उसी तरह से ये भी जो 6 स्कूल ऑफ फिलॉसफी है, ये भी लोगों को अभी भी गाइड करती है, फिलॉसफर्स को अभी भी गाइड करती है जब कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ठीक है, ट्रूथ को एक्सप्लोर करने में। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये वनडे एग्जाम में बहुत बार पूछ लेता है, मैच द फॉलोइंग में आ जाता है, ठीक है। आपका यूपीएससी में एग्जाम में पूछ लेता है, एक स्टेटमेंट दे देगा, उसमें आपको चेंज कर देगा नाम, ऐसा बोल देगा वैशेषिका जो है वो गौतम के द्वारा ये डेवलप किया गया था, लेकिन इस तरह से होता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो वहाँ पे। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, तो आप इसको याद कर लेना, और कोई ट्रिक भी बना सकते हो। जैसे कि देखो यहाँ पे सी है, सी और खो, तो सीखो हो गया, ठीक है, तो सीखो हो गया, तो ये क्या हो गया, वैशेषिको तो कनाडा, ठीक है, सीखो। फिर न्याय है, न्याय की बात कौन करते थे, हमेशा गौतम बुद्ध किया करते थे, तो आप इससे गौतम याद कर सकते हो, ठीक है। सामख्य से कपिला कैसे याद करोगे, तो देखो इसका खा है, KHA खा, ठीक है, और ये पी, तो खापी हो गया, ठीक है, खा पी के मौज करो बोलते हैं ना, तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हो। देखो योग को बहुत लोगों ने फैलाया, सबसे ज़्यादा किसने फैलाया, तो सबसे ज़्यादा जब आप योग की बात करते हो तो आपको याद आता है रामदेव बाबा का नाम, है ना। तो रामदेव बाबा से आप याद कर सकते हो पतंजलि, ठीक है। पूर्व मीमांसा जैमिनी कैसे याद करोगे, देखो पूर्व में पहले के टाइम में क्या होता था, राजा की जय जयकार किया जाता था ना, तो उसको जय जयकार से आप जय याद कर सकते हो, पूर्व मीमांसा। फिर वेदांता और उत्तर मीमांसा से कैसे याद करोगे, व्यास को जो व्यास किसके रचयिता है, आप कमेंट सेक्शन में लिखो, ठीक है। तो व्यास जो है काफ़ी फेमस पर्सनालिटी है, ठीक है, तो आप उन्होंने भी वेद को रचा है, कौन से वेद को रचा है, ठीक है, कौन से बुक को लिखा है वो आप लिखो, तो आप वेद से व्यास याद कर सकते हो, और उसमें सारे चीज़ों का उत्तर है, आप ऐसा कह सकते हो वेदों में। तो उत्तर मीमांसा और वेदांता आपका व्यास हो गया, ठीक है। सो एक स्टोरी है एनसीईआरटी में, द वाइज बेगर, ठीक है, इसमें कुछ डायलॉग्स लिखे गए हैं, और ये जो छंदोग्य उपनिषद से लिया गया है, छंदोग्य उपनिषद से, ठीक है। इसमें जो डायलॉग है वो 2 सेजेस के बीच में है, बेसिकली 2 सेज और एक बेगर है, उसके बीच में। सेज का मतलब होता है साधु, ठीक है। तो सौनक और अभिप्रतरिन 2 ऐसे सेज थे जो क्या यूनिवर्सल सोल, ऐसे सोल की पूजा करते थे जो सारे जगह प्रेजेंटेड, अब ब्रह्मा भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ब्रह्मा और ये की पूजा क्या करते थे, ठीक है। एक बार ये क्या होता है ना,
बैठ के खाना खा रहे थे, तो एक भिखारी इनके पास आता है, बेगर आता है और उनसे फूड का डिमांड करते हैं। तो ये बोलते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है खाने के लिए, आप हमारे से कुछ मत मांगो, ठीक है। तो ये बेगर जो होता है वो इससे रिप्लाई में पूछता है कि आप किसकी पूजा करते हो। तो ये बोलते हैं मैं यूनिवर्सल सोल का पूजा करता हूँ। तो ये बोलते हैं, तो इसका मतलब आप ऐसा समझते हो कि यूनिवर्सल सोल जो है वो सब पूरे वर्ल्ड में सभी लोगों को क्या कर रहा है, खाना खिला रहा है, ठीक है। सभी जगह प्रेजेंट है, और सभी लोगों को खाना खिला रहे हैं। तो सेजेस बोलते हैं हाँ ऐसा है, मुझे पता है, तुम मत बताओ मुझे ऐसा, ठीक है। तो ये फिर रिप्लाई करते हैं, तो अगर ये सबका पेट भर रहा है तो इसका मतलब मेरा ही पेट भर रहा होगा, ठीक है, मेरे अंदर भी ये प्रेजेंट होगा। तो उनको ऐसा फिर एहसास होता है कि हाँ उनको वो फूड नहीं देके वो यूनिवर्सल सोल को मना कर रहे हैं, क्योंकि देखो यूनिवर्सल सोल हर जगह प्रेजेंट है, हर किसी में प्रेजेंट है, ठीक है, ऐसा मानना था। तो अगर उसमें भी प्रेजेंट होगा तो एक यूनिवर्सल सोल उनसे खाना मांग रहे हैं और उसको वो मना कर रहे हो, तो उनको ऐसा एहसास होता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए और फिर उनसे वो फूड शेयर करते हैं। तो एक छोटी सी स्टोरी थी जो एनसीईआरटी में दी हुई थी यूनिवर्सल सोल को समझाने के लिए। अब बात करते हैं पनिनी द ग्रामेरियन। तो पनिनी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ग्रामर को प्रिपेयर किया, संस्कृत ग्रामर को प्रिपेयर किया। आज आप कह सकते हो हम संस्कृत में जो ग्रामर पढ़ते हैं इनकी ही देन है, ठीक है। इन्होंने वॉवेल्स और कॉन्स्टेंट को इस तरह से अरेंज किया कि एक फॉर्मूले की तरह वो हो गया, जैसे हम एल्जेब्रा में फॉर्मूला पढ़ते हैं वैसा ही आप कुछ कह सकते हो। और उन सारे रूल्स को, रेगुलेशन को इन्होंने लिखा, और उस रूल्स एंड रेगुलेशन को आज भी हम एक फॉर्मूला है ये जिसको आज भी हम यूज़ करते हैं जब हम लैंग्वेज का प्रिपेयर करते हैं, जब हम किसी सेंटेंस को लिखते हैं, आज भी हम उनके रूल्स को यूज़ किया करते हैं, ठीक है। सो गाइज आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक करना, दोस्तों से शेयर करना, क्योंकि शेयर करोगे तो लोगों को भी पता चलेगा और लोग भी कुछ सीखेंगे, ठीक है। हमेशा अपना ज्ञान शेयर करना चाहिए। सब्सक्राइब करना अगर अच्छा लगा हो आपको ये वीडियो तो, एंड बेल आइकन फिट करना मत भूलना, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा मेरे वीडियो का। और आप अब बंसल ट्यूटोरियल को इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज।